बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज हम आपके साथ अरेबिक शवारमा की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन, मज़ेदार और टेस्टी सा ये शवारमा आप घर पे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चेस्ट का पीस ले लिया, पूरा ब्रेस्ट ले लिया। ठीक है, इसको हमने ना अब इसकी सिंपली हमने कटिंग करनी है। कटिंग करने का तरीका ये है कि नाइफ के साथ ना इसके पहले 2 पीस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, 2 पीसीस करने के बाद ना अब हमने ना इसके फिलेट तैयार करने हैं। शवारमा बनाने के लिए ना जितना बारीक चिकन हो ना उतना वो बेहतरीन बनेगा और उतना ही ज़्यादा वो जूसी और जल्दी से गल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ना हमने नाइफ़ के साथ देखिए इसके फिलेट तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से ये देखिए जितने ज़्यादा ये बारीक परतें होगी ना उतना ज़्यादा चिकन हमारा अच्छे से गलेगा, जूसी बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। ठीक है, अभी इसको मैरिनेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन को 5 से 6 टेबल स्पून दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर भर के लाल मिर्च, 1 चुटकी इसके अंदर हल्दी और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे तिक्का मसाला लिया है। फिर इसके अंदर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 लीमू का रस इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम धनिए का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल घर के मसालों की इसकी मैरिनेशन है। कोई भी हमें बाजार से मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा फूड कलर डालना है, येलो फूड कलर, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद ना जो हमने चिकन काट के रखा ना, ये चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने ना ये चिकन डालने के बाद ना इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। सारी साइडों से देखिए अच्छी तरह इसको मैरिनेट कर देना है। मैरिनेट करने के बाद फिर इसके अंदर ना हमने थोड़ा सा लहसुन का पाउडर शामिल करना है। यहाँ पे हम पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना ये मैरिनेशन इसकी हो गई है रेडी। अभी हम तकरीबन ना इसको कोई 6 से 7 घंटे का तकरीबन रेस्ट देंगे, फ्रिज में रख देंगे। तो जब भी आपने ये शवारमा बनाना ना इसको आपने पहले मैरिनेट करके रख देना। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम एक ग्रिल पैन लेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, इसको ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर ना हमने ये चिकन पका लेना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको तवे के अंदर या किसी पैन के अंदर भी, सिंपल पैन के अंदर बना सकते हैं। इसके अंदर बनाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर ये देखिए थोड़े से ना ये मार्क से आ जाते हैं, खूबसूरती आ जाती है। तो इसलिए मैंने इस पैन के अंदर बनाया है। कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी फ्राई पैन के अंदर इसको बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसकी साइडें वगैरह चेंज करके तो हमने ना इसको दोनों साइडों से अच्छी तरह कलर देना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए दोनों साइडों से हमने पका लेना है। इतनी देर में चिकन भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो अभी देखिए दोनों साइडों से मैंने इसको पका लिया। बेहतरीन किस्म का चिकन हमारा जूसी जूसी हो गया तैयार। तो अभी इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लुक। ये देखिए इस तरह का ये चिकन होना चाहिए। अभी इसको ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, ठंडा करने के बाद ना अभी जनाब इसकी हम करेंगे कटिंग। कटिंग इसकी सिंपली हमने चॉपिंग बोर्ड पे रख के ना इसकी जूलियन शेप में इसको काट लेना। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इस तरह से कटिंग करने के बाद ना जो हमने सब्जियां काटनी है ना वो भी इसी तरह से काटनी है जो हमने इसके अंदर यूज़ करनी है शवारमे के अंदर। तो यहाँ पे चिकन हमारा कट हो गया। अभी जो वेजिटेबल है ना इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाल लेंगे, थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेंगे। फिर गाजर, प्याज और शिमला मिर्च, इसको भी जूलियन शेप में काट लिया। अच्छा, अभी यहाँ पे ना हमने इस पैन के अंदर ना इन सब्जियों को थोड़ा सा टोस्ट करना है। ठीक है, तो ये कच्ची पक्की सी होती हैं, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। फिर इसके अंदर काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और यहाँ पे जनाब इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट के लिए टोस्ट कर लिया। जब इसके अंदर से धुएँ निकलना स्टार्ट हो जाए, ये नीचे से जलना स्टार्ट हो जाए, आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको आपने निकाल लेना है। देखिए इसको जलने नहीं देना। देखिए इस तरह से हिला के ना आपने इसको निकाल लेना और ठंडा कर लेना। दूसरी तरफ हमारे पास ब्रेड है, टोटेला ब्रेड। ये इसकी जो रैप है ना, इसकी ब्रेड है, ये आपको मार्केट से आम मिल जाएगी किसी भी बेकरी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर मायो लगाएंगे। यंग्स की मैंने ना यहाँ पे मायो लगाई है, ये रेड चिली मायो है। ये भी आपको बाज़ार से मिल जाएगी। अक्सर मुझे कमेंट करके पूछते हैं तो मैंने अभी आपको इसका नाम भी बता दिया। और यहाँ पे जनाब अभी इसके अंदर थोड़ा सा हम चिकन डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे और यहाँ पे मैंने ना आलू की चिप्स भी थोड़ी सी बना के रखी हुई, ये इस रैप के अंदर लाजमी जाती है, अरेबियन शवारमा के अंदर। और यहाँ पे हम थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर सैलड और फिर लगा देंगे यहाँ पे मायोनीज़ और इसको बंद करेंगे। देखिए इस तरह सिंपली इसको बंद करना है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। साइडों से पहले बंद करना है, फिर इसको ऊपर से पकड़ के आपने रोल कर देना है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। और अभी ना इसका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट हम एक और ये रोल में आपको बंद करके पहले दिखा देता हूँ एक शवारमा। तो ये थोड़ी सी मायोनीज़ लग गई
और साइडों से इस तरह से हमने पकड़ना है, इसको बंद करना है और ये इस तरह ऊपर घुमा देना है। तो बहुत ही आसान है, इसकी जो फिलिंग है बहुत आसान है, आप बच्चा भी इसको बना सकता है आसानी के साथ। तो अब जनाब हमने ना इस तरह से ये जितने आपने शवारमे बनाने हैं ना उतने आप बना लें। उसके बाद आपने एक पैन ले लेना है, मेरे पास ये ग्रिल पैन ही है, तो इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस किया, इसके अंदर ये शवारमे रख लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और दोनों साइडों से हमने ना इसको गर्म कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि ब्रेड वगैरह भी ये देखिए एक्टिव हो जाए। और ये जो ग्रिल पैन है ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर ना ये खूबसूरत से मार्क्स आ जाते हैं, देखिए लंबे लंबे से ना निशान से आ जाते हैं, तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं इस शवारमे के अंदर। तो मैं तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ ये शवारमा घर पे बना लेता हूँ, मुझे कोई महंगे रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे देखिए जनाब, इसको हम फाइनली डिश आउट कर लेंगे और इसके साथ हमारा जो टोस्टेड सलाद है ना ये आ गया जनाब। अभी इसकी कर लेंगे कटिंग। ये देखिए इस तरह से कटिंग करने का मकसद ये है कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैं काट रहा हूँ, वैसे इस तरह से ना सर्व भी किया जाता है। जब बाज़ार में किसी आप बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो इसी तरह से आपको काट के वो सर्व करेंगे, साथ में जनाब चटनियाँ शटनियाँ लगा के, और बहुत ही बेहतरीन करके दिया जाता है। तो आप घर पे इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा ये अरेबियन शवारमा तैयार हो गया। तो वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर कर दिया करें, ताकि कुकिंग के अंदर किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दे इजाज़त, एक नई वीडियो आने तक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।